दिल से बुलाया 10 दिनों के बाद केमिस्ट्री पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारा दोस्त हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन में आज हम लोग हेलो एल्केन का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करवाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन with alcoholic सिल्वर साइनाइड। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। हमारा रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारे दोस्त व्हेन हेलो अल्केन is reacted with alcoholic silver cyanide, then alkyl isocyanide is formed। जब हेलो एल्केन प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। अब हम लोग दोस्त इसका एग्जांपल देखेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में हेलो एल्केन ले लिए और रिएजेंट हमारा अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड ले लिए और यहां पर आ गया हमारा हिट का साइन। क्योंकि देखिए दोस्तों ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है। तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहां पर हिट का यूज किया जाता है। अब हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से। तो हेलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड हेलोजन के पास आया। तो हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और अल्काइल ग्रुप के पास एरो का टेल आया। तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सिल्वर हैलाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त नाइट्रोजन हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अल्काइल ग्रुप के पास जाता है और नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को डोनेट कर देता है।
तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अल्काइल ग्रुप के पास आ रहा है तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए, और नाइट्रोजन के बगल में कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन भी लिख दिए। अब नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और 1 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को देता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना देता है। तो इस तरह हमारा दोस्त अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड। तो आर को रूट वर्ड के रूप में अल्क बोलते हैं। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। डोनर आइटम नाइट्रोजन है इसलिए NC ग्रुप को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। आइसोसाइनाइड। आर के लिए अल्क लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। हेलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। तो RX को कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल आइसोसाइनाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्त इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br और रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड लिए, और ये हमारा हो गया हीट का साइन। अब देखिए दोस्त, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास आया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, और एरो का टेल कार्बन के पास आया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सिल्वर ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लिख दिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसका मतलब नाइट्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो नाइट्रोजन डोनर एटम होने की वजह से नाइट्रोजन एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। तो नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर इथाइल कार्बोकेटाइन के पास पहुंचा। अब यहाँ इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लिख दिए। अब नाइट्रोजन था तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए। नाइट्रोजन के बगल में कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। अब नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और 1 इलेक्ट्रॉन इथाइल ग्रुप को दे दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया और इस तरह हमारा दोस्त इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए।
खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो आइसोसाइनाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथो लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। तो जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, है ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन ग्रुप और रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड को लिया गया है और ये हमारा दोस्त हीट है। तो अब देखिए दोस्त, नाइट्रोजन हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर दिखा दिए। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सिल्वर क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो यहां पर लिख दिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3। अब नाइट्रोजन हमारा डोनर एटम है, तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अल्काइल ग्रुप के पास पहुंचा, मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप के पास पहुंचा, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप के कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया दोस्त इसको इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन आइसोप्रोपाइल ग्रुप को दे रहा है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप था तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिख दिए। नाइट्रोजन था तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। अब नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को देने पहुंचा। तो नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और 1 इलेक्ट्रॉन आइसोप्रोपाइल ग्रुप को दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए
और डोनर एटम नाइट्रोजन है तो एनसी ग्रुप को प्यार से आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह आइसोप्रोपाइल और आइसोसाइनाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह दोस्त हमारा हेलो एल्कन का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ खत्म हुआ। तो चीते की चाल, बाउफ की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।